निज भाषा उन्नतिया है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह, स्वागत है आपका टेक स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये दोहा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है जो मातृभाषा की अहमियत को बताती है। इसका अर्थ है, अपनी भाषा के ज्ञान के बिना इंसान का डेवलपमेंट पॉसिबल है ही नहीं, फिर चाहे वो मातृभाषा हो या राष्ट्रभाषा। भाषा यानी लैंग्वेज इंसान के पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट जरिया यानी माध्यम है, या कह सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीडिया है जो इंसान को ज़मीन से जोड़ता है, विकास की ओर ले जाता है, उसे डेवलपमेंट की ओर बढ़ाता है। पर आज टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ साथ पूरे देश पर इंग्लिश हावी होता जा रहा है। हिंदी का देश की राष्ट्रभाषा होने के बावजूद भी चारों ओर इंग्लिश का ही बोलबाला है। लोग हिंदी जानते हुए भी उसे पढ़ने, लिखने या बोलने में हिचकिचाते हैं, और अगर कोई हिंदी का इस्तेमाल करता है तो उसे इलिटरेट या अनपढ़ समझा जाता है। आज यूथ को अपनी टैलेंट से ज़्यादा इंग्लिश की नॉलेज की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। शायद यही वजह है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। भले ही बच्चे को हिंदी थोड़ी कम आए, लेकिन उसे इंग्लिश आनी ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि प्रेजेंट सिनेरियो में हिंदी का स्पेक्ट्रम ब्रॉड होता नज़र आ रहा है। अब लोग इसे पसंद करने लगे हैं। इसके ईजीनेस और सिंप्लिसिटी ने लोगों का दिल जीत लिया है। शायद यही वजह है कि आज लाखों की तादाद में फॉरेन स्टूडेंट हमारी भाषा और संस्कृति को सीखने के लिए इंडिया आ रहे हैं। मेरी इस बात के लाइव एग्जाम्पल हैं JNU में पढ़ने वाली MA फाइनल ईयर की स्टूडेंट ओल्गा, जो बेसिकली एक रसियन हैं। ये कहती हैं, हिंदी को छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। इन्होंने ये भी बताया कि जब रसिया में इन्होंने रामायण और महाभारत पढ़ा, तभी से इनके मन में हिंदी के प्रति प्रेम जागने लगा, और तभी इन्होंने डिसाइड भी किया कि ये अपना फ्यूचर इंडिया में ही बनाएंगी। इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 2 चाइना की स्टूडेंट्स भी हैं जो हिंदी से ग्रेजुएशन कर रही हैं। इन्हें हिंदी से इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि इन्होंने अपने नाम बदलकर हिंदी में रख लिए, रेखा और वर्षा। रेखा कहती हैं कि मुझे लगता है कि इंडिया और चाइना के संबंध काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, इसलिए मुझे हिंदी सीखना ही चाहिए। और वर्षा कहती हैं कि चूँकि इन्हें बॉलीवुड बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हिंदी सीख रही हैं। भाई, जो भी हो, देखा ये गया है कि जितने भी लोग इंडिया में हिंदी सीखने आते हैं, वे हायर एजुकेशन या हिंदी में करियर बनाने के लिए नहीं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट या फिर अपने काम की वजह से हिंदी सीखना चाहते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग तो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो कुछ मीडिया से जुड़े लोग हैं जो इंडिया में मूवीज़ बनाना चाहते हैं, और कुछ म्यूजिशियन हैं जो हिंदी और संस्कृत के शब्दों को अपने गानों में यूज करके रिमिक्स करना चाहते हैं, तो कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में क्रू मेंबर्स हैं। इंडिया में काम कर रहे फॉरेन एम्बेसडर, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले फॉरेन एम्प्लॉयज़, और इंडिया में रिसर्च वर्क से आए फॉरेनर्स हिंदी सीखना चाहते हैं। और दोस्तों, सबसे मज़ेदार बात, दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट में हिंदी सीख रहे एडम जादव कहते हैं कि चूँकि इन्होंने एक इंडियन लड़की से शादी की है, तो अपने ससुराल वालों से बात करने के लिए ये हिंदी सीख रहे हैं। फ्रेंड्स, हिंदी के बढ़ते स्पेक्ट्रम की एक बड़ी वजह है ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में काम कर रहे इंटरनेशनल कंपनीज हिंदी की नॉलेज रखने वाले लोगों को प्रेफरेंस देती हैं, इसलिए भी लोगों का झुकाव हिंदी की ओर बढ़ रहा है। हिंदी ऑल ओवर वर्ल्ड में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। लैंग्वेज के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि ये हमारी वैल्यूज़, हमारी कल्चर और हमारे संस्कारों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरी करने का एक माध्यम भी है। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते रहिए टेक स्टेप यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।